Students, today I will tell you electric field intensity due to infinitely long charge wire. Yani we shall find the derivation of formula of electric field intensity due to infinitely long charge wire. Okay. So, for obtaining the electric field intensity due to infinitely long charge wire, we shall have to know about the linear charge density. Linear charge density क्या है? पहले कि आपको बताया कि linear charge density है क्या. देखिए, अगर किसी L लंबाई के वायर पर, यानी कोई वायर है जिसकी लेंथ L है और उस पर चार्ज है Q, तो L लेंथ पे चार्ज है Q, तो वन लेंथ पे कितना होगा, यानी यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, Q अपॉन L. तो Q अपॉन L क्या है? यही लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यही लीनियर चार्ज डेंसिटी है. इसीलिए इसकी यूनिट क्या होती है, क्योंकि Q अपॉन L है तो Q को मेजर करते हैं कूलॉम में और लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट हुई कूलॉम पर मीटर, ये हुई. तो समझ गए होंगे लैम्डा क्या है, Q अपॉन L, यानी लेंथ कह सकते हैं Q अपॉन L. ठीक, तो इसकी यूनिट है कूलॉम पर मीटर. तो इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है. इस इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है. यानी P be the point at the distance r from the infinitely long charge wire at which we shall have to find the electric field intensity. समझ में आ गया होगा. यहां हमने लिखा है सपोज P be the point distant r from wire, infinitely long charge wire कह सकते हैं, at which electric field intensity is to be obtained. यहां infinitely long charge wire लिख देते हैं, आप देख लीजिए, infinitely long wire, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, चार्ज वायर. इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज wire at which electric field intensity is to be obtained. तो यहां पे हमने लिखा हुआ है कि P be the point distant r from infinitely long charged wire at which electric field intensity is to be obtained. अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है P पॉइंट पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज नियर टू लॉन्ग चार्ज वायर. अच्छा, लॉन्ग वायर इसको इसलिए कहते हैं, तो इसका मतलब लॉन्ग वायर है तो कभी कभी ऐसा आप कह सकते हैं कि लॉन्ग वायर जो है इसकी लंबाई इनफाइनाइटली लेंथ होगी. इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लेंथ होगी, क्योंकि लिखा हुआ इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर. ऐसा नहीं है. इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर इसलिए कहते हैं कि इसके जो नियर पॉइंट है वो इतने नियर पॉइंट है कि इनके कंपेरेटिवली ये जो चार्ज वायर है ये इनफाइनाइटली लेंथ है, इसकी इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर कहा जाएगा, क्योंकि पॉइंट इसके बहुत नियर है. तो जब कोई बहुत नज़दीक हो तो इनके कंपेरिजन में ये बहुत लंबी हुई, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं लॉन्ग चार्ज वायर. आप समझ आ गया. अब कंसीडर करेंगे P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम कंसीडर करेंगे. कंसीडरिंग गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस, हम एक सिलिंड्रिकल सरफेस को हम कंसीडर कर रहे हैं जो हमने देखिए बनाया हुआ है. ये देखिए, ये गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस है जिसकी रेडियस हमने r ली हुई है, क्योंकि r डिस्टेंस पर ही पॉइंट P है. इसका मतलब है कि पॉइंट P इसकी सरफेस पर लाइज करेगा, कर्व सरफेस पर पॉइंट P लाइज करेगा. एंड लेंथ इसकी हमने L ली हुई है, इसकी लेंथ कितनी ली है, L ली हुई है. एंड ये लॉन्ग चार्ज वायर
अच्छा, और लॉन्ग चार्ज वायर जो है इस सिलिंड्रिकल सरफेस का एक्सिस है, समझते? एंड लॉन्ग चार्ज वायर जो है वो क्या है, इट्स एक्सिस, इस सिलिंड्रिकल सरफेस का एक्सिस है। यानी चार्ज वायर से आर डिस्टेंस पर, यानी आप समझिए कि सरफेस का हर पॉइंट, कट सरफेस पर ईच पॉइंट हैज द डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस। यानी कहने का मतलब ये है कि हर पॉइंट जो है कट सरफेस का इक्वल डिस्टेंस पर है, वायर से इक्वल डिस्टेंस पर। जब इक्वल डिस्टेंस पर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। ये कह सकते हैं कि ईच पॉइंट ऑन द सरफेस, then each point on the surface has at constant distance, कांस्टेंट डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ ई जो है ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा जो कि आउटवर्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ये है ना, लाइन चार्ज कहता है पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो आउटवर्ड होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका इक्वल होगा। इक्वल का मतलब ये कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट, जब इंटीग्रेशन लेंगे तो उसको कांस्टेंट ही लेंगे, तभी तो बाहर लिखेंगे उसके। समझ में आता है? आगे ना समझ में, तो ये आप समझ लीजिए, यानी इक्वल डिस्टेंस पे इसीलिए इसको कांस्टेंट ले लिया मैग्नीट्यूड को। ठीक, अब हम आगे लेते हैं। देखिए आप जल्दी इसको खत्म करते हैं, ये डेरिवेशन को बहुत इजी मेथड में, ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको तैयार हो जाए। हमको पता है क्योंकि हमने जो है फिजिक्स की कॉपियाँ चेक की है, आप समझ लीजिए बोर्ड की, इंटरमीडिएट की, तो हमें पता है कि कैसे इसको जो है हमें जो है किस तरह से उसको शो करना है, किस तरह से डेरिवेट दिखाना है, और बहुत ही पॉइंट दिखाइए, एक्स्ट्रा ना दिखाइए, एक्स्ट्रा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत हो उतना दिखाइए। आप समझ में पाता है? तो इन दिस वे यू कैन सिक्योर द गुड मार्क्स इन द फिजिक्स, इन द फिजिक्स सब्जेक्ट। ओके, तो हम देखिए रफ कर रहे हैं, इतना लिख लिया, इतना लिख लिया, इसको रफ करना है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through Gaussian surface, phi e बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, कर्व सरफेस एरिया प्लस थ्रू प्लेन सरफेस एरिया। अब आप ये देखिए कि हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया, ये आपका कर्व सरफेस एरिया है और इसके दो प्लेन सरफेस एरिया है। प्लेन सरफेस एरिया कितने? दो हैं। जैसे ये पेन मान लीजिए, ये सिलेंड्रिकल है आपका, है भी सिलेंड्रिकल है। यहाँ देखिए इसका प्लेन सरफेस है और एक इसका इधर प्लेन सरफेस होगा, अगर ये हटा दिया जाए नो, तो ये प्लेन सरफेस है इसका है, और ये आपका कर्व सरफेस है, ये आपका क्या है? कर्व सरफेस है। तो इस तरह से देखते हैं कि दो प्लेन सरफेस हुए और ये दो प्लेन सरफेस हुआ और कर्व सरफेस तो खैर एक ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिखेंगे, इंटीग्रेशन में लेंगे, सरफेस इंटीग्रल का साइन है, ये जो साइन है ये सरफेस इंटीग्रल का साइन है, सरफेस इंटीग्रल का साइन है, ठीक। और यहां पे लिख देते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व। तो ये आपका आ जाएगा E
ds cos 0 डिग्री। ये 0 डिग्री क्यों लिया? देखिए कर्व सरफेस पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, नॉर्मली आउटवर्ड होगी, ठीक है। और यहां पर हमने जो एलिमेंट्री सरफेस एरिया ds लिया हुआ है, इसकी डायरेक्शन भी नॉर्मली आउटवर्ड होगी। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है कर्व सरफेस पर, यानी एंगल बिटवीन ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड वेक्टर एरिया ds, इनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन है। यहां देखिए प्लेन सरफेस पर अगर कोई हमने एलिमेंट्री सरफेस एरिया ds लिया है तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी? आउटवर्ड होगी, नॉर्मली आउटवर्ड होगी, यानी अपवर्ड। यानी ds वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी, वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, यानी गोइंग अवे फ्रॉम द वायर। ये देखिए नॉर्मली इससे डिस्टेंस से, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। और इस प्लेन सरफेस पे भी एंगल कितना होगा? वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री। तो ध्यान रखिए, तो ये लिखेंगे और +2 इंटू, क्योंकि दो प्लेन सरफेस है, यहां पर प्लेन सरफेस है, ध्यान रखिएगा प्लेन सरफेस है, ठीक। और यहां पर ई ये मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का, ds cos 90 डिग्री। अब आपको मालूम होना चाहिए कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये टर्म पूरा जो एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारा ये टर्म क्या बचेगा? ठीक है, ये टर्म बचेगा। इतना नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लिया? बोलो, नोट कर लिया? ठीक, हम रफ करें? नोट कर लिया भाई? हैं? तो अब देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई क्या है? इज इक्वल टू सरफेस, ये सरफेस इंटीग्रल साइन है, ये कर्व सरफेस का है, यही टर्म बच जाएगा, रिमेन होगा, ई ये ds लिखा जाएगा, ठीक। अब हमने ऑलरेडी बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट का बिहेव करता है, क्योंकि हर पॉइंट कर्व सरफेस पर इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी वायर से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये ई बाहर हो जाएगा, ई बाहर कर लीजिए आप, सरफेस इंटीग्रल जो ds आ गया। अब ये जो है भाई इंटीग्रल का साइन है, सरफेस इंटीग्रल है। सरफेस इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि ये इसके कर्व सरफेस पर ये छोटे छोटे जितने भी एलिमेंट्री सरफेस एरिया, इन सब का कलेक्शन, इन सब का अलजेब्रिक सम। तो इन सब का अलजेब्रिक सम क्या निकलेगा? पूरा कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। और कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका? 2πr_l, क्योंकि लेंथ l है इस सिलेंड्रिकल सरफेस की। तो क्या होगा भाई? फाई ई इज इक्वल टू होगा E इन ब्रैकेट 2πr_l। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अच्छा, बाय गॉस थ्योरम, हम क्या गॉस थ्योरम से क्या हम बताएंगे? बाय गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। यहां पर चार्ज इनक्लोज्ड by the surface, by the closed surface upon epsilon naught। अब इसमें चार्ज कितना इनक्लोज कर रहा है? तो जितनी इसकी लेंथ है उसको अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्लोज चार्ज आ जाएगा। तो देखिए आप, फाई ई इज इक्वल टू होगा लैम्डा इंटू लेंथ एल, क्योंकि इस सिलिंड्रिकल सरफेस की लेंथ एल है और इस लेंथ को अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड आ जाएगा। तो ये टोटल चार्ज इनक्लोज्ड लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन 2 नोट कर लिया? नोट कीजिए आप लोग, जरा नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये आपका क्या हुआ? ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये दूसरी इक्वेशन सेकंड है। अब हम क्या लेंगे? दोनों इक्वेशन से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी आपस में इक्वल होंगे, ऑब्वियस है। देखिए
तो अब हम इसको रफ करें, रफ कर दें। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में क्या था, फाइव बराबर क्या निकला था हमारा, ई टू पाई आर एल। तो ये क्या निकला, ई टू पाई आर एल, राइट साइड में था। और सेकंड इक्वेशन राइट साइड में क्या निकला था, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मतलब ई बराबर क्या निकलेगा हमारा, ये अपॉन में चला जाएगा, तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल अपर में, न्यूमरेटर में क्या आएगा, लैम्डा इनटू एल। देखिए एल विल बी कैंसल्ड, तो इसका मतलब क्या आया, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा अपॉन आर। दिस इज द derivation of electric field intensity at the point near the infinitely long charged wire। ये आपने हमने बॉक्स में बंद कर दिया। अब इसको चाहे तो इस तरह भी लिख सकते थे, देखिए आपको होता है 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो E इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये इस तरह से डेरिवेशन हुआ। अब इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, इसका वेक्टर फॉर्म आपको लिख के दिखाते हैं। वो चूंकि आर पे डिस्टेंस है, डिपेंड करता है, तो इसकी डायरेक्शन चूंकि आउटवर्ड है, तो इसलिए हम चूंकि डिस्टेंस पे ही बेस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे भी आप समझ लीजिए आप कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है, तो जो पॉइंट बेस होता है, और ये डिस्टेंस पे देखिए डिस्टेंस है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वेक्टर फॉर्म आएगा, तो वो हम ऐसे लिखेंगे इसको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, और यहाँ पर हम आर कैप लगा देंगे। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, आउटवर्ड होगी, ठीक है, आउटवर्ड होगी, वायर से आउटवर्ड। तो ये इसका आ गया वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वेक्टर, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तो ये कंप्लीट हुआ, और आई एक्सपेक्ट यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली हाउ टू ऑब्टेन द डेरिवेशन of electric field intensity due to infinitely long charged wire. Okay.